मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज से आपका क्लास शुरू हो रहा है। फिर यानी क्लास 8 मैथ। इससे पहले वीडियो में हमने आपको क्लास 8 के प्रश्नावली 1 के यानी प्रश्नावली 1 अध्याय 1 के जितने भी आपको सवाल थे इसके बारे में हमने आपको बताया था और इसको भी सॉल्व करने का नियम या कुछ सवाल में आपको सॉल्व करके यानी हल करके बताया। और आज हम शुरू कर रहे हैं आपका जो दूसरा चैप्टर है अध्याय 2 घन और घनमूल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या कहा जाता है, क्यूब रूट्स यानी घन और घनमूल। तो जो घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में इसी पे आधारित आपका सवाल भी है, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर पे आने से पहले कुछ घन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको चैप्टर पे तो यदि आपसे घन की परिभाषा पूछी जाए कि घन क्या है, क्यूब है क्या, तो आप क्या बताएंगे। तो घन जो होता है कहा जा रहा है किसी संख्या को लेकर, यानी मान लीजिए किसी संख्या को लेकर उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का क्या कहते हैं, घन कहते हैं। क्या हमने बताया कि कोई संख्या लीजिए और उस संख्या का आपस में 3 बार गुणा कर दीजिए और गुणा करने पर जो आपको मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उस संख्या का क्यूब हो जाएगा या घन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया यक्स, कोई संख्या क्या है यक्स, तो क्या कहा गया कि उसी संख्या का 3 बार गुणा करेंगे, यानी यक्स का हम 3 बार गुणा करते हैं। तो यक्स गुणे यक्स कितना हो जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यक्स का जो घन होता है वह कितना होता है, यक्स क्यूब होता है। इसी प्रकार मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमने ले लिया 2 और हमसे पूछा जाए 2 का क्या बताइए, क्यूब बताइए, घन बताइए। तो हमने आपसे क्या बताया आपको कि अब किसी भी संख्या का क्या घन निकालना है तो उसी संख्या का आपस में क्या कर लेते हैं, 3 बार लिखकर गुणा कर लेते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे तो क्या होगा, 2 गुना 4 गुना 8। तो यही आपका क्या होगा, 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब जो होता है वह कितना होता है, 8 होता है। तो बच्चों हमसे किसी भी संख्या का क्यूब निकालने को कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या को आपस में 3 बार लिखकर जब गुणा कर लेंगे और गुणा करने को जो हमको प्राप्त होगा वही उस संख्या का क्या होगा। ये तो रही आपको घन के बारे में आपने जाना। अब आते हैं घन से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, यानी हर एक चीज़ की कुछ न कुछ विशेषता होती है। जैसे नंबर है तो नंबर आपके इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, दुनिया भर के जो कुछ भी है आपके बारे में। तो इसी प्रकार से आपका जो घन है तो घन की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो घन का विशेषता नंबर 1 है, कहा जा रहा है किसी संख्या का घन करके घात 3 प्रदर्शित करते हैं। यानी मान लीजिए यदि इससे कहा जाए कि 5 का घन लिखिए तो 5 का घन का कहने का मतलब क्या है, 5 का घन। तो हमको घन लिखना ना, तो उसके कहने का मतलब है 5 के पावर हम क्या लगाते हैं, 3। तो किसी भी संख्या को हमसे कहा जाए घन लिखने के लिए तो उस संख्या पे हम घात कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, वही उस संख्या का क्या हो जाता है, घन हो जाता है। अब देखिए हमने 5 का घन निकाला, 5 क्या है, इसके बराबर है। अब इसका हमसे मान पूछा जाए कि 5 का घन कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, अगर पूछ लिया है 5 का घन कितना होगा तो आप क्या करेंगे, 5 पे 3 है तो 5 पे 3 का मतलब क्या है, 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 25 = 125। तो आप कहेंगे कि जो 5 के घन का मान होगा वह कितना होगा, 125 होगा।
तो इसी तरीके से बच्चों आपको घन निकालना है। तो आप जान गए कि किसी भी संख्या का घन लिखने के लिए आपसे कहा जाए तो उसके ऊपर आप और कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि ऋणात्मक संख्या का जो घन होता है वह सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या कहा गया, यानी यदि आपके पास कोई भी ऋण संख्या है और उस संख्या का आप घन निकालते हैं तो आपको जो संख्या का घन प्राप्त होता है वह सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको -5 का घन निकालना, इसका -5 तो निकाल गया, -5 का क्यूब या घन। इसका मतलब क्या है, 5 का -5 का 3 बार होगा, यानी -5 गुणे -5 गुणे -5 हो गया। अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले हम अंकों का गुणा करने से पहले हम चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे साइन आया तो हम जानते हैं जब माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद 5 × 25 बचे 125, तो हमारा कितना आ गया, 125, यानी -125। 5 का क्यूब कितना आ गया, माइनस आ गया। तो आप कहेंगे कि इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या का यानी ऋणात्मक संख्या का यदि हम घन निकालते हैं तो हमको जो संख्या प्राप्त होती है वह कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसके बाद बच्चों हमसे तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि सम संख्या का घन सदैव सम संख्या होता है और विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है। यानी यदि आप किसी भी सम संख्या का वर्ग घन निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपको सम होता है, और विषम का निकालेंगे तो विषम प्राप्त होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो आपको पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, अगर नहीं पता तो एक बार मुझे देख लीजिए। यानी सम संख्या किसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो 2 से क्या होती है, पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 हो गया, 2 तो कट जाएगा 2 से स्वयं, तो 2 को क्या माना जाता है, सम संख्या माना जा सकता है। इसी प्रकार हमारा 4 हो गया, 4 भी माना क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 4 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए हम 12 मान लेते हैं, फिर 10 मानते हैं, 12 भी आपका सम संख्या ही है, क्योंकि वह 2 से आपका पूरा पूरा क्या होगा, यानी विभाजित हो जाएगा। अगर हमसे आपसे 2 का क्यूब निकालने को कहा जाए तो 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, इससे पावर 3, यानी घन का मतलब क्या, पावर 3। पावर 3 का मतलब होगा 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मान कितना है, 2 गुना 4 गुना 8, तो 8 भी हमारा क्या है, एक सम संख्या है। क्यों, क्योंकि 8 जो है हमारा 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार दूसरा, इधर 4 का क्यूब पूछा जाए तो 4 का क्यूब का मतलब क्या है, घन का मतलब क्या है, 4 का 3 बार गुणा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 भी देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप जानते हैं विभाजकता के नियम में, यानी यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी फर्स्ट प्लेस पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 संख्याओं में से कोई भी संख्या हो यदि फर्स्ट प्लेस पे, तो यह संख्या हमारी 2 से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ भी हमारी 4 है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर 2 से विभाजित हो रही तो यह संख्या सम संख्या भी होगा। तो यह क्लियर हो गया हमारा। यदि किसी भी सम संख्या का घन लिखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चे जो हम 10 का क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, इसका मान कितना आ जाएगा, 1000। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी डिवाइड करता तो क्या है, 0 है, यह 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम कहेंगे यह क्या है, सम संख्या है, और यह हमारा 10 क्या है, सम संख्या है। तो हम क्या किए, हमने 10 से क्या मिला है, 10 का क्यूब करने के 1000 मिला है, यानी दोनों सम संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों आप कह सकते हैं कि किसी भी सम संख्या का घन करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होता है वह कैसी भी संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त।
चलिए हम देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या आती है, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7। ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। बच्चों विषम संख्या को कहा जा रहा है कि विषम संख्या का जो घन होता है वह विषम संख्या ही होता है। चलिए देखते हैं, अगर हम 3 का घन करते हैं, यानी 3 का घन करना 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा, यानी 3 का 9, 9 के 27। अब ये देखिए हमारा क्या है, विषम संख्या है। क्योंकि इन संख्याओं में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी इकाई के स्थान पे नहीं आया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह सम संख्या है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा जो सम संख्या विषम संख्या होता है, विषम संख्या का जो क्यूब होता है यानी घन, तो क्या होता है, विषम संख्या। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, 5 का क्यूब निकालते हैं तो क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 × 25, 25 125। 125 भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से जाने आप सम संख्या का घन क्या होता है और विषम संख्या का घन जो है कौन सी संख्या होती है। अब आते हैं अपने प्रश्नावली पर। तो चलिए बच्चों, अब आपका एक्सरसाइज शुरू होता है 2.1 क्लास 8 मैथ। तो जो इसका पहला सवाल है, यानी 2.1 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको क्या ज्ञात करना है, घन। ठीक है, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या का अगर हमको घन ज्ञात करना रहेगा तो उसके घात हम कितना लगा देंगे, 3। ठीक, तो चलिए, तो जो हमारा पहला सवाल है इसमें हमारे हमको 4 टाइप से संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं का आपको क्या करना है, घन ज्ञात करना है। तो आपको हम एक एक सवाल चारों टाइप से बता देते हैं कि उस संख्या का घन कैसे निकालेंगे, और बाकी जितने भी सवाल बचेंगे आपको स्वयं करना है। तो आपका जो पहला टाइप है, तो मान लीजिए कोई भी संख्या दिया गया है, चाहे इवन हो चाहे आगे। जैसे पहला सवाल दिया गया है कि 7 का क्या करना है, घन ज्ञात करना है। ठीक है, किसका ज्ञात करना है, 7 का। तो बच्चों 7 का घन ज्ञात करने के लिए यहाँ उत्तर लिखेंगे हम, यहाँ 7 का घन लिखने के लिए क्या कर देंगे, 7 की पावर 3। क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 का 3 बार गुणा, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसका आपस गुणा कर देंगे, यानी 7 7 49, और जब 49 में हम 7 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 313। यही बच्चों क्या हो गया, 7 का क्यूब हो गया, यानी घन हो गया। तो बच्चों ये हमारा पहला टाइप, यानी कोई भी जब हमको इवन नंबर दिया जाए या 8 नंबर यानी सम संख्या या विषम संख्या दिया जाए तो उसका क्यूब हम कैसे निकालते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप में। तो इस प्रकार हम किसी धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का हम जान गए कि क्यूब निकालेंगे कैसे। अब दूसरा हमको दिया गया ऋणात्मक संख्या। क्या दिया गया बच्चों, ऋणात्मक संख्या। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, मान लीजिए -7, जो आपका 8वां सवाल है। क्या है, -7। -7 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, यानी घन निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे, इसके बाद -4 ब्रैकेट लगा के पावर 3 लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करना है, -4 की पावर 3 का मतलब क्या है, -4 का 3 बार गुणा। लिख दीजिए -4 गुणे -4 गुणे -4। ठीक, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा कि किस संख्या का गुणा होगा, कि घटाएं कि गुणा। ठीक है, इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। इसके बाद क्या होगा हमारा अगला स्टेप। तो पहले देखिए हम 4 संख्या है, तो पहले हम संख्या का गुणा नहीं करेंगे, पहले हम जो उसको हमको जो उसके आगे साइन लगाया गया है
उसका गुणा करेंगे। तो क्या है, माइनस है ना सब क्या है, तो पहले हम इन चिन्हों का गुणा करेंगे। तो माइनस से माइनस गुणा क्या होता है, प्लस, प्लस से माइनस गुणा प्लस गुणे प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। हमने आपको बताया था कि हमारा जो चिन्हों का गुणा होता है 4 प्रकार से, यानी एक होता है प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, दूसरा होता है माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तीसरा होता है प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और फोर्थ होता है माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। यानी क्या, यदि हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है, और हम विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब किसी भी घन यानी ऋणात्मक संख्या का जब 3 बार गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ 4 चौके 16, 16 चौके, हाँ 16 चौके 64। तो हम कह सकते हैं कि जो -4 का क्यूब होता है वो कितना होता है, -64 होता है, 64 नहीं -64। तो यार आप बच्चों आपका दूसरे टाइप का सवाल, यानी कोई ऋण संख्या दी गई हो, नहीं ऋणात्मक संख्या दी गई हो, उसका जो हम क्यूब निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक संख्या। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे, यानी तीसरे टाइप। तो बच्चों अब चलिए, हम तीसरा टाइप जो है हमारा वह है, मान लीजिए दशमलव में दिया गया आपका 6 नंबर सवाल जो है, कहा गया है 0.5, क्या लिखा गया है 0.5 या 0.5 का क्या निकालना बच्चों, हमको घन निकालना। इसका हम क्या कर देंगे, इससे पावर 3 तेज हो ना, या वहाँ नहीं मन कर रहा तो आप जहाँ से सोल्यूशन लिखे हैं शुरू कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर लिखिए, यानी 0.5 का क्यूब। अब इसका मतलब क्या है, 0.5 का यानी 0.5 का 0.5 का 3 बार गुणा। देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह नहीं है तो हमको कोई ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारा ऋण चिन्ह होता तो हम ब्रैकेट अवश्य लगाते हैं। 0.5 जुड़े 0. बच्चों देखिए, जो हम दशमलव यहाँ कितनी बार आया, 1 2 3 बार आ गया ना, और जब हम सबका आपस में गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ हम लगाएंगे, कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद लगाएंगे, क्योंकि दशमलव 1 2 3 अंक वाला होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 5 देखिए 0 का मतलब किसमें होता है, तो 5 बच्चे 25 बच्चे 125, यानी जब 0.5 का हम 5 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 103 बार, तो कितना आएगा 125 आएगा 0.5। हमको कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक के बाद ना, तो दाएं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या पढ़ा जाएगा इसको, कितना लिखा गया है, क्या बहुत 0.125। कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे 0.125, नहीं तो आपसे मास्टर की मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह मान लीजिए कहीं भी लिखा जाए, चाहे 1 अंक लिखा जाए 4 अंक लिखा जाए, आप उसको अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। तो यार आपका तीसरा टाइप। चलिए जाते हैं फोर्थ टाइप, यानी जो हमारा चौथा टाइप का है इसमें। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं चौथा टाइप का जो है आपका सवाल नंबर 10। जो सवाल है आपका है 3 सही 1/5। क्या बच्चों, 3 सही 1/5। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। तो चलिए पहले सवाल हम लिख लेते हैं, 3 सही 1/5 क्या हो गया, घन। ठीक, अब यहाँ देखिए पहले क्या लिखा है, अरे पूरा किसमें है, भिन्न से भिन्न में है ना, हाँ, तो इसको हम कैसे किस भिन्न में लेंगे, साधारण भिन्न। तो इसके लिए क्या होता है, इसका इसमें गुणा और इसको हम जोड़ देते हैं, तो 5 गुणिया 15 और 1 16, क्या हो जाएगा 16/5 का क्यूब। इसको इसका क्यूब निकालना आसान होगा, इसका क्यूब कैसे निकालोगे बता, कोई नियम है नहीं है। तो क्या करना बच्चों, अब चलिए क्यूब हो गया, अब इसका हम क्या करेंगे, क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, 3 बार इसी का गुणा करेंगे, यानी 16/5 गुणे 16/5 गुणे 16/5।
अब गुणा भी तो करना है, तो 16 का 16 गुणा करेंगे तो कितना होता है? 16 का वर्ग 264, कितना होगा? 264 होता है। सॉरी बच्चों, जो 16 का वर्ग होता है वह कितना होता है? 256 होता है। 264 में कितना होता है? 256 होता है। फिर हमारा यहाँ कितना बचा हुआ है? एक अभी 16 बचा हुआ ना, तो फिर इससे हम क्या कर लेंगे? 16 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 16 छक्का 96, हासिल कितना आ गया? 6 लिखे, हासिल है 9, और 16 पच्चे 80, 80 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 89, 89 को ना हासिल में कितना है? 8, 16 गुना 32, 32 8 46, यानी कितना आ गया? 4096, 4096 आ गया। अब नीचे भी गुणा कर लीजिए, 5 पच्चे 25, 25 125 हो गया, ठीक है। लेकिन आपका यही आंसर इसका नहीं सही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपको दिया गया था यह मिक्स भिन्न में दिया गया था ना, तो घन ज्ञात करना है, तो हम जो आंसर निकालेंगे तो मिक्स भिन्न में ही निकालेंगे, न कि हम इसको, एक तो हमारा क्या साधारण भिन्न है, इसके लिए हम क्या करेंगे? 4096 में हम 125 से भाग देंगे। तो चलिए भाग देना भी दिखाते हैं आपको। 4096 से, तो बच्चे यहाँ पे कितना अंक है हमारा? 3 अंक है, इधर भी 3 अंक लेंगे, तो कितना हो जा रहा है हमारा? 125 और 409, यानी 125 और 409 में क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो कितने टाइम जाएगा? 125 में करना हो जाएगा 250 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, और 3 बार गुणा करेंगे तो 375 हो जाएगा, और 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। कितने टाइम? 3, तो 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 गुना 6 7 हासिल खत्म, तो 3 करना 3, ठीक। माइनस कर दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 0 में से 7 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 3, या 3 में से 3 गया, एक अंक हमारा क्या हो गया? फिर नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया? 346, 125 से 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार हमारा 350 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 5 से 10 का 0, 2 में 4 1 5, और 2 करना, फिर माइनस कर देते हैं, तो 6 में से 0 जाएगा, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 जाएगा, यानी कितना आ गया हमारा? 32 सही 96/25। इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों? थोड़ा स्क्रीन बड़ा करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 32 सही 96/125। एक इस सवाल पर क्या हो गया? घन हो गया। देखिए बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, यदि आपको ऋणात्मक में आया तो ऋणात्मक आएगा, भिन्न में रहेगा तो भिन्न में आएगा, मिक्स भिन्न में रहेगा तो आप आंसर मिक्स भिन्न में ही निकालेंगे, अन्यथा उस सवाल का आंसर गलत, यानी आपका उस पर नंबर कट भी सकता है। तो हमने आपको बताया कि इस 4 प्रकार से आपको सवाल को, इन्हीं 4 प्रकार से आपको सवाल दिए गए हैं, और भी हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। और बच्चों, आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं।